हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैं बताऊं दोस्तों क्लास 8 का हिंदी जो वार्षिक परीक्षा में एनुअल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास 8 का है, पेपर 1 पे जो पूछे गए थे। ये टाइम था दोस्तों 3 घंटा का और हिंदी का OMR सीट था। 50 क्वेश्चन था जिसमें एक एक मार्क करके था दोस्तों। तो अब मैं बताऊँगा दोस्तों हिंदी का। मैं सीधे क्वेश्चन आंसर पे आता हूँ ताकि आप सबका समय कम हो। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर चुनना है। आपको इस गद्यांश को पढ़ना है जो आपके सामने दिए हुए हैं। इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप गद्यांश एक बार पढ़ दीजिएगा, उसके बाद ही बनाना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, अनुशासन का महत्व कब सबसे ज़्यादा होता है? तो अनुशासन का महत्व सबसे ज़्यादा दोस्तों विद्यार्थी जीवन पे होता है। विद्यार्थी जीवन में अगर आप अनुशासित नहीं रहिएगा तब आपका आगे बढ़ना मुश्किल है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ आता है दोस्तों कि अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो अनुशासन का अंतर्गत होता है कि बड़ों का सम्मान, समय की पाबंदी, शिक्षकों का आदर। जब इन सभी चीज़ों का आप नहीं कर पाएंगे तो आप एक विद्यार्थी जीवन अनुशासन नहीं पालन कर सकते। इसीलिए क्या होगा दोस्तों, इनमें से सभी होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर पे दिया हुआ है कि विकल्प द्वारा भरे 30 अप्रैल 2021 में सेवा में उच्च विद्यालय हजारीबाग, मतलब इस डेट पे आपको भरना है। तो 3 नंबर पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको भरना है प्रधानाध्यापक, पोस्ट मास्टर, स्टेशन मास्टर और मैनेजर। जब आप स्कूल में हैं तो पोस्ट मास्टर, स्टेशन मास्टर, मैनेजर तो हो ही नहीं सकते, यानी कि आपको समझ लेना है कि ये प्रधानाध्यापक होगा। 1 नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए आगे क्या है कि निवेदन है कि दूर दराज घर रहने से मैं पिछले कक्षा में देरी से पहुंचा, फलस्वरूप मुझ पर डेश लगाया गया है। डेश लगाया गया है। 4 नंबर का देखेंगे दोस्तों क्या होगा। 4 नंबर पे आपका देखिए शारीरिक दंड, विलम्ब दंड, अनुपस्थिति दंड, मानसिक दंड। ये चारों में से आपको देना है। लेट से पहुंचा है मतलब विलम्ब दंड होगा दोस्तों, शारीरिक दंड तो नहीं होगा, विलम्ब दंड होगा। देखिए अब 5वां नंबर पे देखिए डेश है कि गत सप्ताह मुझ पर लगाए गए विलम्ब दंड से मुक्त करने की कृपा करें। तो हम लोग 5 नंबर पे आएंगे दोस्तों। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर पे देखिए सलाह देना। आप सलाह तो दे नहीं सकते क्योंकि आप गत सप्ताह लेट से आए थे, इस कारण से आग्रह भी नहीं कर सकते, सावधान भी। इसलिए क्या होगा दोस्तों, इसका अनुरोध होगा। इसका आंसर क्या होगा? अनुरोध होगा। अनुरोध करेंगे तब ना आपको क्लास में देगा, नहीं तो कैसे दे सकता है। अब देखिए 5वां नंबर। अब 6 नंबर देखिए दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द आप व्याकरण पढ़ ही चुके होंगे। सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि होता है दोस्तों, रवि होता है। अब 7 नंबर, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 7 नंबर दोस्तों, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? घर का पर्यायवाची शब्द होगा नगर। नगर, इसका आंसर नगर होगा दोस्तों। अब देखते हैं 8 नंबर पे, भाषा के कितने रूप है? तो दोस्तों आप व्याकरण पढ़ ही चुके हैं। भाषा के कितने रूप है? तो भाषा के होते हैं दोस्तों 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, आप व्याकरण को एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि व्याकरण से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा है रांची, सड़क, कक्षा और पुस्तक। तो व्यक्तिवाचक संख्या दोस्तों आपका रांची होगा, आपका रांची होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब 10 नंबर, बच्चा का भाववाचक संज्ञा। बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा दोस्तों? तो बच्चा का भाववाचक संज्ञा होगा बचपन। आपका इसका आंसर बचपन होगा। अब अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? तो अभक्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होगा दोस्तों से। 4 नंबर से होगा इसका आंसर। अब तुम्हारा नाम क्या है? यह किस प्रकार का वाक्य है? विधिवाचक, क्योंकि विधिवाचक तो हो ही नहीं रहा। निषेध भी आप गलती कोई किए नहीं, आदेश भी नहीं दे रहे हैं, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, आप नाम पूछ रहे हैं। तो ये एक प्रश्नवाचक दोस्तों, आप समझ ही रहे हैं कि आपका नाम पूछ रहा है मतलब प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि इसका आंसर होगा प्रश्नवाचक। अब 13 नंबर, काम से जी चुराने वाले की एक शब्द काम से जी चुराने वाला मतलब कामचोर। ये तो आप समझ ही रहे होंगे, काम से जी चुराना मतलब कामचोर का काम ही होता है काम। अब 14 नंबर पे, हृदय पर सांप लेटना मुहावरे का अर्थ, हृदय पर सांप लेटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ईर्षा होना, ईर्षा होना, ईर्षा होना। अब 15 नंबर है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद, प्रति जोड़ एक, प्रत्यय जोड़ एक, प्रति जोड़ एक।
तो ये तो नहीं होगा दोस्तों, 1 नंबर होगा आपका आंसर, इसका 1 नंबर होगा। देखिए दोस्तों, व्याकरण में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, आप व्याकरण को एक बार ध्यान से पूछ लीजिए। मेरे जितना कहने का 15 नंबर का पूछा जाता है व्याकरण से। अब देखिए, रमन किसकी लिपि है? तो रमन पंजाबी का भी नहीं है, हिंदी का भी नहीं है, तो अंग्रेजी का है दोस्तों, अंग्रेजी का है। अब 16 नंबर, अनुराग का विलंब शब्द, विलंब मतलब उल्टा होता है दोस्तों, अनुराग का क्या होगा? विराग होगा। आगे बताने की जरूरत नहीं, कम समय में मैं ज़्यादा चीज़ बताने का प्रयास करूंगा। अनुराग का विलंब शब्द होगा विराग। अब अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो अधि उपसर्ग से बना शब्द है आपका अधिनायक। आपका आंसर होगा दोस्तों अधिनायक, 3 नंबर पे। अब देखिए दोस्तों, इधर 19 नंबर, आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय जगह है? तो आकर्षित शब्द में आपका इत प्रत्यय जगह है दोस्तों, इत, 3 नंबर का। अब देखिए आगे 20 नंबर पे, विद्यालय का सही विच्छेद होगा। विच्छेद मतलब आप समझिए संधि विच्छेद। आप संधि विच्छेद मतलब एक साथ जो रहेगा उसको विच्छेद करना है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा दोस्तों विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, ये होगा दोस्तों। आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो मैसेज अवश्य कीजिएगा। प्रेमिका को कौन कौन ललचाना नहीं चाहता? प्रेमिका को कौन कौन ललचाना नहीं चाहता? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पुष्प। अब 22 नंबर, छोटा जादूगर पैसा क्यों कमाना चाहता है? छोटा जादूगर पैसा क्यों कमाना चाहता है? तो छोटा जादूगर पैसा इसलिए कमाना चाहता है क्योंकि उसका माता बीमार है, इसी कारण से। एक सच्चा मित्र किसके समान होता है दोस्तों? एक सच्चा मित्र आपका औषधि के समान होता है, जो सही समय पे जो काम आता है वही आपका सच्चा मित्र होते हैं दोस्तों। इसीलिए आप दोस्ती भी कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। सब का क्या अर्थ है? तो सब का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सब का अर्थ होता है आपका लाश, लाश होता है दोस्तों। अब 25 नंबर पे चलते हैं, संगीत का हमारे चरित्र पर कैसे प्रभाव पड़ता है? तो संगीत का हमारे चरित्र पर गुप्त प्रभाव पड़ता है। 25 नंबर का 2 होगा दोस्तों। कार्निवाल के मैदान का वातावरण कैसा था? तो कार्निवाल के मैदान का वातावरण खुशनुमा था, खुशनुमा था, इसका आंसर खुशनुमा होगा दोस्तों। अब 27 नंबर, छोटा जादूगर का चरित्र विशेषत्व बताइए। तो छोटा जादूगर का चरित्र कैसा था दोस्तों? स्वाभिमान था। पथ पर चलने के पूर्व किसका अनुमान अपेक्षित है? तो पथ पर चलने पर उसके पूर्व अनुमान आपको लगाना पड़ेगा कि पथ कैसा है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा पथ। अब देखिए दोस्तों 29 नंबर पे, 29 नंबर देखते हैं, कौन भीख मांग मांग कर गया था? तो कौन भीख मांग कर गया था? तो साहेराम गया था दोस्तों। बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है? तो बड़े भाई साहब के पाठ के लेखक के हैं आपका प्रेमचंद, इसका आंसर होगा दोस्तों प्रेमचंद। 31 नंबर पे, कुटिया कहाँ बनी हुई थी? तो कुटिया गांव के पूरब में बनी हुई थी दोस्तों। कुटिया कहाँ बनी हुई थी? गांव के पूरब में। अब देखिए 32 नंबर, राम ने भरत को क्या भेंट किया? चरण पादुका दोस्तों। राम ने भरत को चरण पादुका। अमरूद का पेड़ अंततः क्यों कटा गया? तो अमरूद का पेड़ को अंततः अंधविश्वास के कारण कटा गया था दोस्तों। अब देखते हैं 34 नंबर पे, सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे? सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे? तो वो थे दोस्तों मगध के शासक थे। सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे? तो मगध के थे। 35 नंबर, डायन प्रथा क्या है? डायन प्रथा दोस्तों एक अंधविश्वास है, एक अंधविश्वास है दोस्तों। अब 36, कलिंग दुर्ग का फाटक आज भी बंद है, किसका कथन है? संबंधता का है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? संबंधता। कलिंग दुर्ग का फाटक आज भी बंद है, किसका कथन है? तो संबंधता का है दोस्तों। 37, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता, किस पाठ की पंक्ति है? किस पाठ की पंक्ति है? तो दोस्तों मित्रता का। इसका आंसर होगा दोस्तों मित्रता। अब 38 नंबर देखिए दोस्तों,
बटोही का अर्थ है यात्री। इसका आंसर होगा दोस्तों यात्री। बटोही का अर्थ है यात्री। अब बड़े भाई साहब में लेखक की उम्र कितनी थी? तो लेखक की उम्र दोस्तों 14 साल की थी। 14 साल की थी। अब मगध की विजय हुई यह किसने कहा? मगध की विजय हुई ये किसने कहा? अशोक ने कहा दोस्तों। अशोक एक सम्राट थे जो मगध की विजय हुई के कथन कहा था। डायन एक अंधविश्वास है। हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो एक कविता। इसका आंसर क्या होगा? 4 कविता। मुखिया को सभी कार्य का पालन कैसा करना चाहिए? मुखिया को सभी कार्य का पालन कैसा करना चाहिए दोस्तों? समान रूप से, अज्ञान से, असमान से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? समान रूप से मुखिया को अपना पालन करना चाहिए। 43 पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित थी? मातृभूमि, उर्वीर, किसान, देवी देवता, सूरबाला। तो पुष्प की अभिलाषा थी दोस्तों मातृभूमि और वीर की। अब छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी? तो दोस्तों देखिए, छोटे जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी पड़ी? एक नंबर है बड़े भाई की, तो दो नंबर है छोटे जादूगर की, 3 नंबर है भीड़ की, तीसरा नंबर है माँ की। तो इसमें छोटे जादूगर की। अब देखिए दोस्तों 45 नंबर, हम कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए? हमें कैसे मित्र की खोज में रहना चाहिए? जो हमसे अधिक आत्मबल हो, आत्मविश्वास हो, उसके वैसे मित्र की खोज में रहना चाहिए दोस्तों। अब 46 दोस्तों देखते हैं, हम लोग कैसे मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं? तो कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों कच्ची। आगे 47 रास्ते में मिलते हैं फूल और कांटे। 48 में लेखक का बड़ा भाई किस जमात में था? तो 9वीं जमात में था दोस्तों। लेखक के बड़ा भाई कहाँ था? 9वीं जमात में था। 49 में कौन आज भी जीता नहीं जा सका? कलिंग दोस्तों। कलिंग राज ऐसा है जिसको आज तक कोई नहीं जीत पाया। 50 नंबर बढ़िया से मुंह मोड़ने का कारण था। अगर आप डर के कारण ही ना अपना मुंह मोड़ेंगे तो बुढ़िया से मुंह मोड़ने का कारण था डर, क्योंकि उसको सब डरता था कि वो एक डायन है। इसी कारण से उस पर सब मुंह मोड़ देता था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा, आप PDF भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं दोस्तों। आज के लिए जय भारत, जय हिंद।